हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, बोट एंड स्ट्रीम। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये और बहुत सिंपल है। अब देखिए, क्वेश्चन बेस्ड एक ही तरीके कॉन्सेप्ट पे होते हैं, वो मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। एक स्ट्रीम या नदी आपको दी होगी। सॉरी, आपको ड्राइंग दिखनी पड़ेगी मेरी। मान लेते हैं ये कोई नदी या धारा है, और एक बोट या कोई पर्सन होगा। बोट होगी तो वो चल रही होगी, और पर्सन होगा तो उसको स्विम करने की स्पीड दी होगी। अब देखिए, मूवमेंट सिर्फ दो डायरेक्शन में हो सकता है। किस किस डायरेक्शन में? एक हो जाएगा धारा के प्रवाह के डायरेक्शन में, उसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। ये डायरेक्शन होगा धारा के प्रवाह के साथ। और दूसरा डायरेक्शन होगा अप स्ट्रीम। यह है धारा के प्रवाह की विपरीत। धारा के प्रवाह के विपरीत। सारे क्वेश्चन इसी के आसपास घूम रहे होंगे। इसमें हमें बहुत सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि जब भी मोमेंट धारा के प्रवाह के साथ होगा, तो बोट या मैन की स्पीड में धारा की स्पीड भी जुड़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हम मान लेते हैं ये कोई स्ट्रीम है जिसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, और कोई बोट है या आदमी है जिसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। खुद की स्पीड है उसकी। अब अगर मोमेंट हो रहा है धारा के प्रवाह के डायरेक्शन में, धारा के प्रवाह के साथ, मैं उसको डी से रिप्रेजेंट कर दूंगा, वो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। उस केस में हम स्पीड लेंगे 10 + 2, धारा की स्पीड जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। और अगर मोमेंट धारा की दिशा के विपरीत है, उसको हम बोलेंगे अप स्ट्रीम, और उस केस में धारा की स्पीड सब्ट्रैक्ट कर दी जाएगी, घटा दी जाएगी। तो अगर ये केस है इसी डेटा के साथ, तो अगर धारा के प्रवाह में मोमेंट हो रहा है तो उसमें स्पीड होगी 12 किलोमीटर पर आवर, और अगर धारा की दिशा के विपरीत मोमेंट हो रहा है तो इसमें स्पीड होगी 8 किलोमीटर पर आवर। सिंपल। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से आता है। ये क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि एक बोट है जो डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर की स्पीड 2 घंटे में ट्रैवल करती है, और वो सेम डिस्टेंस जब वो अप स्ट्रीम ट्रैवल करती है तो वो 5 घंटे लेती है। तो बोट की स्पीड बतानी है आपको। तो देखिए क्या दे रखा है। पहला केस तो दे रखा है डाउन स्ट्रीम का, मतलब धारा की दिशा के साथ, प्रवाह के साथ। तो डाउन स्ट्रीम में हम स्पीड निकाल सकते हैं क्या? देखिए क्या होगा। डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस क्या दे रखी है? 20 किलोमीटर, और टाइम दे रखा है 2 घंटे। तो हम कह सकते हैं डाउन स्ट्रीम जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरा केस दे रखा है कि सेम डिस्टेंस जब वो अप स्ट्रीम ट्रैवल कर रहा है तो वो 5 घंटे ले रहा है। तो जब धारा की दिशा के विपरीत है तो उस समय स्पीड क्या हो जाएगी? अप स्ट्रीम, डिस्टेंस सेम है 20, और टाइम ले रहा है 5 घंटे। तो इस केस में स्पीड हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, जब भी आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड मिल जाए, और आपको अगर बोट की स्पीड निकालनी है, तो हमेशा क्या करिए, दोनों स्पीड को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो बोट की स्पीड आ जाएगी 10 + 4/2, जो कि हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। अगर क्वेश्चन ने स्ट्रीम की स्पीड पूछी होती, धारा की स्पीड पूछी होती, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। उस केस में आप क्या करिए, दोनों स्पीड को घटा दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर स्ट्रीम की स्पीड पूछी जाएगी तो वो हो जाएगी 10 - 4/2, ये हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू।